इंडस हाईवे पर मंजूराबाद के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। इंडस हाईवे पर मंजूराबाद के करीब शाहराह के किनारे खड़े 10 व्हीलर ट्रॉलर से अकब में आने वाला तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का ड्राइवर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जख्मियों को मुकामी अफराद और रजाकारों ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक ड्राइवर की शिनाख्त गुलाम रसूल भट्टी के नाम से हुई है। रत्तो डेरों में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग के नतीजा में एक पुलिस अहलकार शहीद जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रत्तो डेरो थाना वारिस डनू माची की हदूद में वाक़या पुलिस चौकी पर नामालूम डाकुओं ने हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर 2 अहलकार अब्दुल नबी सोलंकी और गुलाम अब्बास बरोही जख्मी हो गए। डाकुओं ने अहलकारों को जख्मी करने के बाद सरकारी असलहा भी लूट लिया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने जख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मियामी शहर में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान कत्ल, भेरा मलिकवाल रोड पर कॉन्क्रीट ब्लॉक बनाने वाले नौजवान को नामालूम अफराद मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त मलिक इम्तियाज ऐवान के नाम से हुई, जो मोहल्ला ऐवान वाला मियामी का रहायशी है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल मियामी मुंतकिल करके इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी है। सादिकाबाद पंजाब पुलिस की पेशकदमी जारी, सिंध के नोगो एरिया में कैंप लगाने में कामयाब। पुलिस ने गड्डू बैराज की जनूबी साइड पर कार्रवाई की। पुलिस ने सिंध पंजाब के डाकू के रास्ते का खुफिया रास्ते ढूंढ निकाला। रास्ते पर जगह जगह पुलिस तैनात, पेट्रोलिंग का आगाज। SHO नवीद बहलाना के कहना है कि खुफिया रास्ते के जरिए डाकू अपनी बैनुल सूबाई नकलो हमल को यकीनी बनाया करते थे। हाफिजाबाद में जिले इंतजामिया की गंदम और यूरिया खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सूखे की मंडी के इलाके से हजवेरी राइस मिल और सलमान राइस मिल से गंदम की 25,000 बोरियां और यूरिया खाद की 3600 बोरियां बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद उमर फारूक वराइज का कहना था कि जखीरा अंदोज किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनसे सख्ती से निपटा जाएगा और जिला भर में बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। डेरा गाजी खां करबला टाहली वाला मुकाम पर डकैतियों का थाना सिटी पुलिस से मुकाबला। DSP सिटी अब्दुल रहीम, SHO सिटी मुआटीन ने डकैत मुल्जिमान का ताक़ुब किया। डकैतों की पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग, एक डकैत अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, जबकि 2 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी होने वाले डकैत का नाम तौकीर उल नबी से है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सिटी ने दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान की मौशी बहाली की जानिब से खसूसी काविश, करोड़ लाल ईसर में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम
ज्यादा कपास उगाए खुशहाल हो जाएं के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ असद अली बुद्ध, डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और महकमा ज़राअत के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा ज़राअत की जानिब से ज़र अद्वियात के नुमाइशी स्टॉल भी लगाए गए। DC लिया ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब किसानों को मेयारी बीज खाद और स्प्रे पर सब्सिडी देगी। अस्सलामुअलैकुम, KN न्यूज़ के साथ मैं हूं कैनन स्नोफॉल रूम कूलर ठंड पाले। कैनन होम अप्लायंसेस चले साल हर साल, कारकर्दगी बेमिसाल। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि कोटरी इंडस हाईवे मंजूराबाद के करीब ट्रैफिक हादसा, ट्रॉलर से टक्कर का तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। इंडस हाईवे पर मंजूराबाद के करीब शाहराह के किनारे खड़े 10 व्हीलर ट्रॉलर से अकब में आने वाला तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में ट्रक का ड्राइवर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जख्मियों को मुकामी अफराद और रजाकारों ने तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक ड्राइवर की शिनाख्त गुलाम रसूल भट्टी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद का रहायशी है। जख्मियों की शिनाख्त रांझा भट्टी, एहसन भट्टी, जाहिद हुसैन, नजमुद्दीन और तस्लीम भट्टो सिकना लाड़काना के नाम से हुई। मियानी शहर में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान कत्ल। बेड़ा मलकवाल रोड पर कॉन्क्रीट ब्लॉक बनाने वाले नौजवान को नामालूम अफराद मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त मलिक इम्तियाज ऐवान के नाम से हुई, जो मोहल्ला ऐवान वाला बयानी का रहायशी है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल अस्पताल बयानी मुंतकिल करके इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी है। सादिकाबाद पंजाब पुलिस की पेशकदमी जारी है। सिंध एरिया में कैंप लगाने में कामयाब। पुलिस ने गुड्डू बैराज की जनूबी साइड पर कार्रवाई की। पुलिस ने सिंध पंजाब के डाकुओं के रास्ते का खुफिया रास्ता ढूंढ निकाला। रास्ते पर जगह जगह पुलिस तैनात, पेट्रोलिंग का आगाज। SHO नवीद बाहला का कहना है कि खुफिया रास्ते के जरिए डाकू अपनी बैनुल सूबाई नकलो हमल को यकीनी बनाया करते थे। दौरान ट्राई बॉर्डर एरिया के बायस डाकू एक से दूसरे सूबे चले जाते थे। रत्तो डेरों में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 शहीद जख्मी हो गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक रट्टो डेरो थाना वारिस डनू माची की हदों में वाक़या पुलिस चौकी पर नामालूम डाकुओं ने हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर 2 एहलकार अब्दुल नबी सोलंकी और गुलाम अब्बास पुरोहित जख्मी हो गए। डाकुओं ने एहलकार को जख्मी करने के बाद सरकारी असलहा भी लूट लिया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक हमला आवर डाकुओं का पीछा करते हुए डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार सिकंदर बिरोही शहीद हो गया। हाफिजाबाद में जिले इंतजामिया की गंदम और यूरिया खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सुखे की मंडी के इलाका से हजवेरी राइस मिल और सलमान राइस मिल से गंदम की 25,000 बोरियां और यूरिया खाद की 3700 बोरियां बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद उमर फारूक वराइज का कहना था कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक और मजीद कार्रवाइयों का आगाज करने जा रहे हैं। जखीरा अंदोज किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनसे सख्ती से निपटा जाएगा और जिला भर में बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा।
ANF का मनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। ANF की इस्लामाबाद में खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई, बैरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद से मुल्तान जाने वाले 2 मुल्जिमान और खातून गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश खातून समेत एक मुल्जिम का पेट में मनशियात भरे कैप्सूल्स का इंकशाफ। रावलपिंडी के रहायशी मुल्जिम से 65 हीरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद कर ली गए, जबकि खातून के पेट से 59 आइस भरे कैप्सूल्स और 10 हीरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए। पिशावर की नाल रोड के करीब पिशावर के रहायशी मुल्जिम से 1200 नशावर गोलियां बरामद कर ली गई। मुल्तान रहीम वाला चौक के करीब मुल्तान के रहायशी मुल्जिम से 900 ग्राम हीरोइन, 300 ग्राम एफ्यून और एक पिस्टल भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। डेरा गाजी खां करबला टाहली वाला मुकाम पर डकैतियों का थाना सिटी पुलिस से मुकाबला। DSP सिटी अब्दुल रहीम, SHO सिटी मोआ टीम ने डकैत मुल्जिमान का ताकुब किया। डकैतियों की पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग, एक डकैत अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, जबकि 2 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। जख्मी होने वाले डकैत का नाम तौकीर उर्फ नवीस से है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सिटी ने दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। SHO सिटी एहसानुल हक का कहना था कि क्रिमिनल का मुहासबा और अवामुल नास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेरा गाजी खां पुलिस के जवान अलर्ट हैं। ओकाड़ा के थाना A डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 20 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त मोहम्मद अजीम, मुजफ्फर इकबाल और हफीज के नाम से हुई। मुल्जिमान से कार मालियती 17 लाख को लंडी कोतल पिशावर बरामद की गई। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DP ओकाड़ा का कहना था कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। चौक सरवर शहीद में रात के मोबाइल मार्केट में डकैती की वारदात। 4 मुसल्लह डाकुओं ने मोबाइल मार्केट में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को बांधकर मुतादिद दुकानों को सफाया कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें डाकुओं को वारदात करते देखा जा सकता है। थाना सिटी सरवर शहीद पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। पुलिस टीमों ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। ताजरों का RPP और डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा। मंडी भावलदीन में DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर के अहकामात पर पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली जूस माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीमों का जूस सप्लायर मियां ट्रेडर्स पर छापा। मुज़र सेहत केमिकल से तैयार 1177 लीटर जूस बरामद करके इसे तल्फ कर दिया गया। महकमा फूड के मुताबिक केमिकल से तैयार जाली जूस को मरूफ ब्रांड जैसी दिलकश पैकिंग लगाई गई थी। जायका और गाढ़ापन बढ़ाने के लिए इंतहाई नाकिस केमिकल्स और मसनूई फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया गया था। जूस पर गलत लेबल लगाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा था। दिलकश पैकिंग में बंद नाकिस जूस बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत बख्श और मयारी अशिया खुनोश के मयार पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। थाना जतोई के हदूद में गुंडों ने अल्लाह के जोर पर दिन दिहाड़े 18 साल लड़की को अगवा कर लिया। वुरसा का प्रेस क्लब के बाहर इंसाफ की पाने के लिए शदीद एहतजाज। फतेहपुर जनूबी के रहायशी अला देवाया ने प्रेस क्लब के बाहर बरादरी के हमरा एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता रोज दिन दिहाड़े इसका भांजा मोहम्मद अख्तर मोटरसाइकिल पर मेरी भतीजी अल्लाह वसाई के हमरा दवाई लेने की गर्ज से शहर आए। रास्ते में घात लगाए जुराइम पेशा अनासिर ने दिन दिहाड़े असलहे के जोर पर भतीजी को अगवा कर लिया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है और ताहाल इनकी बच्ची बाजियाब नहीं हो सकी। मुतासिर ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की कार्रवाई। तर्जुमान FIA के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची राबिया कुरैशी की जेर निगरानी टीम ने गुलशन इकबाल में कार्रवाई में 2 मुल्जिमान मुस्ताकिब और आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक डायरेक्टर कराची जोन की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची राबिया कुरैशी की जेर निगरानी टीम ने गुलशन इकबाल में कार्रवाई में 2 मुल्जिमान मोहम्मद साकिब और आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस के मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस थे।
मुलजमान के कब्जे से 10,000 अमरीकी डॉलर, 1,95,000 रुपए और हंडी हवाला से मुतल्लिक रसीदें बरामद कर ली गईं। गिरफ्तार मुलजमान के मोबाइल फोन से मुतअद्दिद हंडी हवाला और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतल्लिक पैगामात भी बरामद कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई कराची के इलाके सिकंदर गोट में दौरान गश्त मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा 1 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके सिकंदर गोट में दौरान गश्त मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातों में मुलविस 3 मुलजमान हुजैफा, आकिफ और अदील को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा 1 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने सिकंदर गोट में दौरान गश्त मुलजिम हुजैफा को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम हुजैफा ने एतराफ किया कि वो अपने साथियों आकिफ और अदील के हमरा मिलकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 30 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी करके स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में बेचने में मुलविस हैं। मुलजिम हुजैफा की निशानदही पर उसके साथी आकिफ और अदील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने मजीद इंकशाफ किया कि वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों गुलजार हिजरी, गुलस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, सिकंदर गोट और गिरदोनवा से मोटरसाइकिलें चोरी करने की वारदातों में मुलविस हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को बीमा मोटरसाइकिल मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि हुकूमत के विजन के मुताबिक जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मलिक मोहम्मद अफजल खान की हिदायत पर महकमा रेवेन्यू की बरवक्त कार्रवाई 2000 मन गंदुम पकड़ ली। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल खान की सरबराही में रेवेन्यू अफसरान ने कार्रवाई करते हुए जखीरा की गई 2000 मन गंदुम पकड़ ली। मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरान सफदर भट्टी, फारूक खान मौला शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मलिक मोहम्मद अफजल का कहना है कि जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। गंदुम की खरीदारी मुहिम में रुकावट पैदा करने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफवाला। ओकाड़ा शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए थाना सदर पुलिस की दबंग कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मजीद देखते हैं आदिल रशीद की रिपोर्ट में। उकाड़ा शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर आरपीओ साहिवाल मियां महबूब रशीद का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान को जॉइंट कंट्रोल करने के अहकामात जारी किए, जिस पर डीपीओ उकाड़ा ने जिला भर में डकैत गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हदायत जारी की। एसएचओ थाना सदर मलिक अरशद ने अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त सलीम और शहबाज के नाम से हुई। मुलजमान के कब्जे से 7,68,000 रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया, जिनमें मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल्स और जानवर शामिल हैं। ये मुलजमान पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। इन मुलजमान ने दौरान तफ्तीश कई संगीन नौयत की वारदातों का एतराफ भी किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये मुलजमान रात की तारीकी में आम शहरियों से लूट मार करते और मज़ाहमत पर फायरिंग करके लोगों को मजरूब भी कर देते। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा ने थाना सदर पुलिस की दबंग कार्रवाई पर शाबाश देते हुए नकद रकम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। लाहौर डिफेंस की रहायशी यास्मीन नामी शहरी ने इल्जाम लगाते हुए बताया कि इसकी घरेलू मुलाजिमा गवर्नमेंट हाई स्कूल चरड़ पिंड के सामने वाकया प्लस लैब पर अपना मेडिकल टेस्ट कराने के लिए गई तो वहां पर मौजूद अमले ने इसका खून टेस्ट लेने के बाद
इसे हेपेटाइटिस सी होने का बताया और इसे अपनी ही लैब में मौजूद महंगी हजारों रुपए की अद्वियात थमा दी, जो बाद में पता चला कि ये हेपेटाइटिस सी की नहीं बल्कि विटामिन डी की अद्वियात है। घरेलू मुलाजमा की परेशानी देखकर मैंने इसे दोबारा किसी और लैब में टेस्ट कराने के लिए साथ लिया और मरूफ निजी लैब से टेस्ट लेकर इसे बरतानवी मरूफ डॉक्टर से चेक कराया तो उन्होंने किसी किस्म के वायरस ना होने की तस्दीक की। यास्मीन ने महकमा सेहत से मुतालबा किया है कि ऐसे जाली लैब्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके सादा लोगों को लूटने से बचाएं। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल किसाब खाना के बाद बन गया हजाम खाना। वार्ड में डायलिसिस के मरीजों को अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मुतलका वार्ड के डॉक्टर्स और स्टाफ वार्ड के दूसरे कमरे में बाल कटवाते फिरते नजर आने लगे। वार्ड में परे बेरोजगार मददगार मरीजों की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। अस्पताल के डायरेक्टर ने ड्यूटी में गफलत और मुतलका वार्ड के डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ नोटिस ले लिया। वार्ड के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी में गफलत साबित होने पर मजीद सख्त एक्शन लेने का हुक्म जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान की मौशी बहाली की जानिब खसूसी काविश। करोड़ लाल इसन में महकमा ज़राअत के ज़रिए तमाम ज्यादा कपास उगाने पर खुशहाल हो जाएं के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ असद अली बुट, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और महकमा ज़राअत के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर महकमा ज़राअत की जानिब से ज़रिए अद्वियात के नुमाइशी स्टॉल भी लगाए गए। डीसी लिया ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब किसानों को मयारी बीज खाद और स्प्रे पर सब्सिडी देगी। ज़िले अफसरान और महकमा ज़राअत कपास के काश्तकारान से बराह रास्त राब्ता में रहेगी। कपास की फसल के लिए नहरी पानी फराहम किया जाएगा। कपास की फसल पर कोई कटौती नहीं होगी। सिंध भर की तरह कोटरी में भी बल्दियाती इंतखाबात की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात 7 मई को होंगे। बल्दियाती इंतखाब के दौरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाहिद मियां इंतकाल कर गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाब मुलतवी किया गया था। मजीद जानते हैं कमरुद्दीन समू की इस रिपोर्ट में। जी, म्युनिसिपल कमेटी कोटरी के वार्ड नंबर 13 की जनरल काउंसिलर की नशत पर इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी PTI और जामशुरतात समेत आजाद उम्मीदवार मध्य मुकाबल होंगे। म्युनिसिपल कमेटी कोटरी वार्ड नंबर 13 में मजमी वोटर की तादाद 3269 है, जिसमें मर्द 1837 और खवातीन 1432 वोटर हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर म्युनिसिपल कमेटी कोटरी वार्ड नंबर 13 में इंतखाबात के लिए 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें एक मर्द और एक खवातीन पोलिंग स्टेशन होंगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर दोनों पोलिंग स्टेशन में 2-2 बूथ कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग स्टेशन एतराफ और अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी, जबकि DSP कोटरी निगरानी करेंगे। पुलिस जरिया पोलिंग स्टेशनों में DSP की निगरानी में 6 SHO और 52 मर्द और 10 खवातीन एहलकार तैनात होंगे। पुलिस आगे बढ़ते को बताएं कि ओकाड़ा मैनेजर ऑपरेशन सर्कल नदीम मलिक को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड की जानिब से मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नदीम मलिक पहले भी करोड़ों रुपए की करप्शन पर गिरफ्तार हो चुका है। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की रिपोर्ट में। मैनेजर ऑपरेशन उकाड़ा सर्कल नदीम मलिक को मुअत्तल कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैनेजर ऑपरेशन नदीम मलिक ने उकाड़ा में तैनाती के दौरान मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन की। मैनेजर ऑपरेशन नदीम मलिक ने ट्रांसफर पोस्टिंग की मद में रेट मुकर्रर कर रखे थे। लेस्को उकाड़ा का तमाम जूनियर स्टाफ कंज्यूमर के पेट फाड़ कर इसके लिए रकम इकट्ठी करता था। मैनेजर ऑपरेशन नदीम मलिक ने अपने मुबैना फ्रंट मैन मलिक अमीन के जरिए करोड़ों की करप्शन की। पहले मुलाजमों के शौकात जारी किए जाते, ऑडिट बनाए जाते और क्लियर करने के मलिक अमीन लाखों रुपए वसूल करता। छुट्टी पर जाते हुए नदीम मलिक अपनी जगह जूनियर और करप्ट को SE उकाड़ा सर्कल तैनात करवा गया। इलामा इकबाल टाउन डिवीजन लाहौर एज एक्सियन तैनाती करोड़ों की करप्शन की, जिस पर FIA ने नदीम मलिक को करोड़ों रुपए के गबन पर गिरफ्तार किया था। शहरियों ने नदीम मलिक की मुअत्तली पर सुक्का सांस लिया और इनका कहना है कि अब किसी ईमानदार अफसर को तैनात किया जाए। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत, ब्यूरो चीफ, कोहिनूर न्यूज, उकाड़ा। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खां महर शाह जमान का तहसील कोट चूठा में कपास की काश्त और गंदम टारगेट पूरा करने के लिए रेवेन्यू और ज़राअत के एहलकारों से मीटिंग। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट में।
जी डिप्टी कमिश्नर गाजी खान मार शाहिद जमान लक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद चांडिया ने तहसील कोटछुटा के रेवेन्यू एहलकारों से गंदम खरीदारी के टारगेट को पूरा करने के लिए मीटिंग की। इस मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच, तहसीलदार महाल मलिक फयाज हुसैन, नायब तहसीलदारान सिफ्त हुसैन और जलाल खान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मार मोहम्मद जमान ने रेवेन्यू स्टाफ को 48 घंटे की मोहलत दिया कि 48 घंटे के अंदर टारगेट गंदम का पूरा किया जाए। मजीद डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मैंने तहसील कोटछुटा के हेडक्वार्टर का विजिट किया है। इनके एक तो हम इंशाल्लाह एमसी के मामलात देखेंगे, सफाई के मामलात देखेंगे। मैं सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोटछुटा में सफाई की इश्यूज हैं तो एसी साहब को और COMC को ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसके ऊपर मैं पूरे शहर का विजिट करूंगा और एक एक गली की सफाई देखूंगा। इसके अलावा जो आज मेरा विजिट है उसका मेन टारगेट था कि हमने वज़ीर आला साहब के विजन के मुताबिक हमने जो कपास है उसकी अगाव मज़ीद ज़्यादा अगाव मुहिम जो है वो शुरू कर दी हुई है। उसका एक सेमिनार भी हो चुका है और आज हमने तहसीलदार, एग्रीकल्चर के अफसरान उन सारों को बुलाया हुआ था और पटवारी को कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट दिया है हमें कपास ज़्यादा उगाव का, वो हमने हासिल करना है। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा ज़र मुबादला बचेगा, उसके अलावा किसान अमीर होगा। किसान को हम मिनिमम कीमत जो है वो 8500 रुपये फ़ी मन दे रहे हैं। इसी तरह जो हमारा गंदम का टारगेट है उसको हम इंशाल्लाह तहसील में 2 दिनों में अचीव कर लेंगे और हमने कंसर्न रेवेन्यू अफसर और पटवारी साहबान को ये हदायत दे दी और इंशाल्लाह इस तहसील के जो जो मसले होंगे बीइंग डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट DG खान, हम इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में उनको बेहतर करेंगे, चाहे वो सफाई के हों, जो उसके अलावा भी लोगों के मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे और इंशाल्लाह हम अवेलेबल रहेंगे लोगों के साथ और मीडिया और सिविल सोसाइटी हमारा साथ दे। आप लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखें। मजीद डिप्टी कमिश्नर गाजी खान का कहना था कि फूड इंस्पेक्टर्स को भी गंदम खरीदारी के लिए टारगेट पूरे करने होंगे वरना कार्रवाई होगी। इस सीजन में बम्पर पैदावार होने के बावजूद टारगेट। हैदराबाद में फायर फाइटर के आमदीन के मौके पर फायर ब्रिगेडियर हैदराबाद की ज़ेर इंतजाम तकरीब और रैली का अहतमाम किया गया। रैली में एडमिनिस्ट्रेटर फारूक खान बल्दिया, हैदराबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर फाखिर शाकरो और दीगर अमले ने शिरकत की। मजीद देखते हैं दानिश शेख की रिपोर्ट में। हैदराबाद में फायर फाइटर के आलमी दिन के मौके पर फायर ब्रिगेड हैदराबाद के जेरे इंतजाम इस तकरीब और रैली का एहतमाम किया गया। रैली में एडमिनिस्ट्रेटर फारूक खान बल्दिया हैदराबाद ने KN न्यूज से बात करते हुए कहा, ने एक रैली निकाली जो सेंट्रल फायर ब्रिगेड से प्रेस क्लब तक आई। इसमें तमाम फायर फाइटर्स और वो तमाम गाड़ियाँ जो पानी के आग बुझाने के हवाले से इस्तेमाल होती हैं वो तमाम शामिल थी। आज का ये पैगाम है इस दिन के हवाले से कि ये फायर फाइटर्स अपनी जान पे खेल के दूसरे की जान बचाते हैं और अपना वो किरदार अदा करते हैं जो जिससे इनको भी नुकसान हो सकता है। तो आज का दिन ये आगाही देता है कि हम इन फायर फाइटर्स के साथ खड़े हैं। हमारा जो भी स्टाफ है, हम एज ए बॉस उसके एडमिनिस्ट्रेटर के हम उनको ये हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई उनकी करते रहते हैं और जहाँ कभी कोई ऐसा मामला होता है कि जिसके अंदर आग लग जाए या कोई दूसरी इमरजेंसी हो जाए जिसमें अमला फ़ौरन पहुंचता है तो हम भी इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं। तो आज का यही पैगाम है कि हम सब मिलके इन लोगों की सपोर्ट करें, इन फायर फाइटर्स की कि जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। हम भी हर साल 2008 से तकरीबन हर साल हैदराबाद फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर की ताउन से हम ये फायर फाइटर डे बना रहे हैं। इस मौके में हमारे तमाम स्टाफ और तमाम उन्होंने रैली निकालकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुए। हैदराबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर फाकिर शाकिर, चीफ फायर ऑफिसर शहाब करम की जेरे क़यादत रैली लतीफाबाद फायर ब्रिगेड से प्रेस क्लब हैदराबाद तक निकाली गई और फायर ब्रिगेड की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए फायर ब्रिगेड के शोहदा को खराज अकीदत और सलाम पेश किया। कैमरामैन आशिक अली। हरिपुर तहसील कौंसिल का इजलास TMA हॉल में मुनक्किद इजलास में तहसील भर की VCs और NCs के चेयरमैनों ने भी भरपूर शिरकत की। इजलास में मुतअद्दिद करारदातें कसरत राय से मंजूर की गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की रिपोर्ट में। तहसील कौंसिल हरिपुर का इजलास कन्वीनर खान ज़ेब खान की ज़ेर सदारत इंतहाई खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुआ।
मुतअद्दिद करारदादें कसरत राय से मंजूर की गई। इजलास के दौरान मेंबरान तहसील कौंसिल ने अपने अपने इलाकों में दरपेश मसाइल पर भी तफसीली तौर पर हाउस को आगाह किया। मलक फैसल इकबाल खान ने बीसी मलकियार में वाक़ मंडी मवेशियों की तरफ जाने वाली पुख्ता गुजरगाहों की अबतर हालत पर इज़हार अफसोस करते हुए मंडी मवेशियों की आमदन से 30% मलकियार पर लगाने की करारदाद पेश की, जिसे पूरे हाउस ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। मलक लियाकत हयात की जानिब से सेंट्रल जेल चौक को साबिक मेंबर जिला कौंसिल चेयरमैन इरशाद खान के नाम से मंसूब करने की करारदाद भी मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। इस दौरान हाउस की कार्रवाई को चलाने के लिए नए आने वाले कन्वीनर अजमत एवान ने हाउस की कार्रवाई रोककर सदर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तोलनी को खिताब की दावत दी। जाकिर हुसैन तोलनी ने अपने खिताब में तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान की जानिब से प्रेस क्लब की नए सिरे से तज़ीन व आराइश करवाने पर इनका शुक्रिया अदा किया और पूरे हाउस को यकीन दिलाया कि हरीपुर प्रेस क्लब तमाम ओहदेदारान व मेंबरान सियासी तफरीक से बलातार होकर हर शहरी को बराबरी की सतह पर इनकी आवाज बनेंगे। इस मौके पर हरीपुर की तमाम वीसीज एनसी चेयरमैन मर्द और खतीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और अवामी और इलाकाई मसाइल को उजागर किया। इस मौके पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हुसैन काजमी, TMO फखरुल इस्लाम, एक्सचेंज जावेद खान, TOR इब्रार अलवी भी मौजूद थे। चेयरमैन तहसील कौंसिल समीउल्लाह खान ने फर्दन हर मेंबर को यकीन दहानी करवाई कि ये तहसील हमारी है और ये यहाँ पर बसने वाले हर फर्द का मसला मेरा है। उन्होंने मौका पर ही तमाम मिसाइल के हल के लिए मुतलका हुकाम को हिदायत जारी की, जिसके बाद इजलास गैर मुइना। ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ की ज़ेर सदारत LPG सिलेंडर एसोसिएशन और रिक्शा यूनियन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रिक्शा यूनियन के नुमाइंदों ने CNG सिलेंडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ ने हिदायत की कि ऑटो रिक्शा, चिंग रिक्शा में LPG गैस के सिलेंडर फौरी तौर पर हटा दिए जाएं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका कहना था कि इंसानी जानों के साथ खेलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। रिक्शा यूनियन और LPG सिलेंडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर KPK के हाजी गुलाम अली ने जिनाह कॉलेज बराए खवातीन के 39वें सालाना दिन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिनाह कॉलेज एक तारीखी और मोतबर तालीमी दर्सगाह है। तलबा और तालिबात को आज कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में जदीद सहूलियात पर मबनी तालीम हासिल करने के मौके मैसर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबात को निसाबी तालीम के साथ सेहत अफजा खेल की सरगर्मियां भी फराहम करना चाहिए। तालीम और सेहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेहतमंदाना सरगर्मी पर खसूसी तवज्जो दी जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत पर SEO काड़ा सर्कल मलिक नदीम को मुअत्तल कर दिया गया। मलिक नदीम को जनरल मैनेजर ऑफिस लेस्को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म मुअत्तल करने की वजह नारवा सलूक और अहकामात को हवा में उड़ाने की वजह से किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि अगर महकमा में काम करना है तो पॉलिसी और एंड रूल को फॉलो करना होगा। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत पर SEO ओकाड़ा सर्कल मलिक नदीम को मुअत्तल कर दिया गया। मलिक नदीम को जनरल मैनेजर ऑफिस लेस्को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म कर दिया गया। मुअत्तल करने की वजह नारवा सलूक और अहकामात को हवा में उड़ाने की वजह से किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि अगर महकमे में काम करना है तो पॉलिसी और एंड रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दरियाए नीलम में जीप गिरने से डूबने वाला लाहौर इचरा के रहायशी 7 नौजवानों की तलाश जारी है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेस्क्यू टीम नौजवानों की तलाश के लिए दरियाए नीलम पर पहुंच गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात है? के लिए जिनकी जीप जो है वो खाई में जा गिरी थी, उनमें 11 अफराद की हलाकत का जो नोटिस था वो बाकायदा तौर पर वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लिया, जिसमें 3 लाशें अब तक जो है वो बाजियाब कर ली गई हैं, लेकिन अभी भी 9 लाशें जो है वो पुलिस जो है वो उसको तलाश कर रही है। और खासकर जब वजीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया तो लाहौर से 1122 की स्पेशल टीम जो गोताखोर थी वहां भिजवाई गई है। अभी तहाल किसी भी लाश का कोई पता नहीं चला। जीप के हवाले से एनी शाहिदीन का कहना है कि तेज रफ्तार जीप थी, लेकिन वहां के जो मुकामी लोग थे वो बता रहे थे, जो कि वहाँ की इंतजामिया थे वो भी बता रही थी कि जीप का टायर आड़ खुलने की वजह से जीप जो है वो खाई में गिरी और अब तक जो है वो 3 लाशें मिली हैं। जब मेरी बात हुई थी उर्सा से पिछड़ा के इलाका के जो लोग थे तो उनका कहना था कि अभी तक जो है वो हमारे भाइयों की लाशें नहीं मिली। इस तरह से वीडियो भी देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से दोस्त खुशी खुशी यहाँ से सैर तफरीह करने के लिए गए थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था
कि ये उनका आखिरी जो है वो सैर होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे थे कि हमसे लोग सैर कर रहे हैं, खाने पका रहे हैं, लेकिन तेज रफ्तार जीप जो है वो जब खाई के अंदर गिरी तो वहां पर 3 लाशें अब तक मिली हैं। इसके अलावा अभी भी 9 लाशें जो है वो पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन 1122 की जानिब से कहा जा रहा है कि चारों इतराफ से जो है वो जाल लगा दिया गया है। जल्द लाशों को ढूंढने का अमल जो है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो ताहाल 3 लाशें ही मिली हैं। घर की बात की जाए तो इशरा के इलाका में जो नौजवानों के घर हैं, जो कि मोहल्लेदार हैं, तमाम में जो है वो बड़ा कोहराम मचा हुआ है। लेकिन वज़ीर-ए-आला की जानिब से जो है वो बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि किसी भी सूरत जो है वो इनकी डेड बॉडी जो है वो उसको तलाश करके इनके बुरसा के हवाले की जाए। जी ठीक है वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि वासा में रिकॉर्ड टेम्परिंग के जरिए जाली प्रमोशन का मामला, जाली दस्तावेजात और करप्शन केसेस के बावजूद करप्ट अफसर को स्केल 20 देने की तैयारी के खिलाफ रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट आबिद अजीम मलिक की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी हाउसिंग को दरख्वास्त जमा करवा दी गई। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि ग्रेड 20 की सीट पर तैनाती कानून की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त के मतन में मियां मुनीर के खिलाफ चलने वाले केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन और रिकॉर्ड टेम्परिंग समेत दीगर का हवाला दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब से शिफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदार डेरा गाजी खान में कपास की बवाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन ने भी इजलास में शिरकत की। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत डेरा गाजी खान में कपास की बवाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन ने भी इजलास में शिरकत की। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत डेरा गाजी खान में कपास की बवाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन में भी इजलास में शिरकत की। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत डेरा गाजी खान में कपास की बवाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन ने भी इजलास में शिरकत की। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डेरा गाजी खान ने भी शिरकत की है। जी बिल्कुल, इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहब की ज़ेर सदारत डेरा गाजी खान में कपास की बुवाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली का कहना था कि कपास मुल्की माशियत के लिए नहायत अहम फसल है। इन साल डेरा गाजी खान में 9,71,000 एकड़ रकबा कपास के ज़ेरे काश लाया जा रहा है और इन साल जनूबी पंजाब में कपास की काश का हदफ 45,54,000 एकड़ मुकर्रर किया गया। कपास की काश के हदफ को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया भी तमाम वसाइल बुरुए कार ला रही है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि इजलास में डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीर डॉक्टर अंजुम अली और डेरा गाजी खान के डिविजनल डायरेक्टर्स व डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ साथ महकमा आबपाशी के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। जी ठीक है साकिब, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस लाहौर में सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, कमिश्नर भावलपुर इहतिशाम अनवर की मुलाकात में जामिया मस्जिद अल सादिक भावलपुर और बोस्तान अजीज रेलवे स्टेशन भावलपुर के अलावा पूरे पंजाब में वक्फ अमलाक की देखभाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुलाकात में गवर्नर सेक्रेटरीट के अफसरान, महकमा औकाफ के मुतादिद अफसरान, डॉक्टर राना तारिक और मियां शाहिद इकबाल शरीक हुए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि जामिया मस्जिद अल सादिक एक अहम कौमी विरसा है। मस्जिद अल सादिक मोहसिन पाकिस्तान नवाब सर सादिक मोहम्मद खान की एक यादगार है जो ज़बो हाली का शिकार है। इसकी देखभाल फौरी तौर पर बेहतर की जाए।
LWMC ऑपरेशन टीमें फील्ड में मुतहरिक अर्बन के साथ रूरल को भी जीरो वेस्ट करने का मिशन GT रोड, शालीमार टाउन, वाहगा टाउन में खसूसी स्क्रैपिंग एक्टिवेट जारी है। जो बिल्कुल आपको एक बार फिर बताएं कि LWMC ऑपरेशन टीमें फील्ड में मुतहरिक अर्बन के साथ रूरल को भी जीरो वेस्ट करने का मिशन GT रोड, शालीमार टाउन, वाहगा टाउन में खसूसी स्क्रैपिंग एक्टिविटी जारी है। जी बिल्कुल आपको एक बार फिर बताते चलें कि LWMC ऑपरेशन टीमें फील्ड में मुतहरिक अर्बन के साथ रूरल को भी जीरो वेस्ट करने का मिशन GT रोड, शालीमार टाउन, वाहगा टाउन में खसूसी स्क्रैपिंग एक्टिविटी जारी है। जी बिल्कुल आपको एक बार फिर बताते चलें कि LWMC ऑपरेशन टीमें फील्ड में मुतहरिक अर्बन के साथ रूरल को भी जीरो वेस्ट करने का मिशन GT रोड, शालीमार टाउन, वाहगा टाउन में खसूसी स्क्रैपिंग एक्टिविटी जारी है। अपडेट करेंगे टेलीफोन लाइन पर कामरान अली। जी कामरान, अपडेट कीजिए। जी, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अर्बन के साथ रूरल यूसेज को जीरो वेस्ट करने की तैयारी की है। CEO LWMC बाबा साहब दीन ने कहा है कि GT रोड, शालीमार टाउन, वाघा टाउन में खुसूसी स्क्रिपिंग एक्टिविटी जारी की जाएगी। मैनुअल स्वीपिंग और स्क्रिपिंग के जरिए रोड साइड पर जमी मिट्टी को हटाया जाएगा। शहर भर में बारिश के बाद रोड पर आने वाली मिट्टी को साफ करने का अमल मरहलावार जारी रहेगा। कमर्शियल मार्केट के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी स्क्रिपिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। LWMC अफसरान और वर्कर्स तीनों शिफ्टों में फील्ड में मौजूद होंगे। लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल जो है वो बुरे कार लाए जा रहे हैं। जी ठीक है कामरान, आपका शुक्रिया। लाहौर प्रेस क्लब में मुजाहिद मिलत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी की बरसी के मौका पर जमीयत उलमाए पाकिस्तान की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुजाहिद मिलत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी की दीनी और मजहबी खिदमात पर रोशनी डाली गई। सेमिनार से सदर JUI पीर सैयद मासूम हुसैन शाह नकवी और दीगर सजादगान और उलमाए कराम ने खिताब किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर शराफत अली। क्लब में मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी की बरसी पर जमीयत उलमाए पाकिस्तान नियाजी ग्रुप की जानिब से सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी की दीनी और मजहबी खिदमात पर रोशनी डाली गई। सेमिनार में सदर JUP नियाजी ग्रुप पीर मासूम हुसैन शाह नकवी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब उर्फानी, सज्जादा नशीन सुंदर शरीफ, मखदूम पीर अली रजा, सज्जादा नशीन हजरत मियाँ मीर, मियाँ जलील अहमद शरकपुरी समेत दीगर उलमाए इकराम ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी हमाजहत शख्सियत थे। उनका नाम हमेशा तारीख के सुनहरी अरूफ में जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने हमेशा नाम मुस्तफ़ा और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बरसरे पैकार रहे। उन्होंने सारी जिंदगी खत्म नबुव्वत की अलम बरदारी और पासदारी की। मुकर्ररीन ने कहा कि मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी एक नाबगा रोजगार शख्सियत थे जो सदियों बाद पैदा होती है। मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि पाक फौज मुल्क की सरहदों की निगहबान है। पूरी कौम को पाक फौज का दस्तो बाजू बनना चाहिए। सेमिनार से मौलाना अब्दुल सत्तार खान की दीनी और मजहबी खिदमात को हमेशा याद रखने का इरादा करते हुए मरकजी जनरल सेक्रेटरी कर्नल एहसान ने मेहमानों का चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ वीमेन पुलिस स्टेशन लिटन रोड में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त यतीम बच्चियों के इदारे कशाना वेलफेयर होम टाउनशिप की सुप्रीडेंट की जानिब से दायर की गई। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट में। इमरान खान के खिलाफ वुमेन पुलिस स्टेशन लिटन रोड में दरखास्त दायर। दरखास्त यतीम बच्चियों के इदारे काशाना वेलफेयर होम टाउनशिप की दरखास्त सुप्रीडेंट की जानिब से दायर करवाई गई। यतीम बच्चियों को चाइल्ड एब्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दरखास्त सुप्रीडेंट का गैर अखलाकी सरगर्मियों में शामिल न होने पर अदारे का फंड रोकने का इल्जाम। बच्चियों को घिनौने काम के लिए इस्तेमाल न होने देने पर बच्चियों का फंड रोका गया। इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तहरीरी दरखास्त दी गई। दरखास्त का मुअत्तन सरकारी अफसरान ने इमरान खान के हुक्म पर बच्चियों के खाने पीने का बजट बंद कर दिया। मुअत्तन रियासत मदीना बनाने के दावेदार इमरान खान अमानत में खयानत के मुरतकब हुए। दरखास्त इमरान खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरखास्त है। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन को शाम 7 बजे तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद होने से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। मोटरसाइकिल रिक्शे मुसाफिरों से मन मर्जी के किराया वसूल करने लगे हैं। तो बिल्कुल आपको एक बार फिर अपडेट करें कि ऑरेंज लाइन ट्रेन को शाम 7 बजे तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद होने से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन को शाम 7 बजे तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद होने से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। लाहौर के निंजी होटल में ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वजीर एहसानुर रहमान थे। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट की रिपोर्ट में। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि ये पाकिस्तान आई है और जितने पार्टिसिपेटिंग ममालिक है वो भी आई है। हालांकि इंडिया वगैरह ने पाकिस्तान का बॉयकॉट किया और तो इस तरह से बांग्लादेश भी नहीं आ रहा था, उन्होंने भारत काफ़ी एफर्ट किया और आज सारी टीम्स हैं सऊदी अरेबिया में उनके 2 प्लेयर्स, एक का तो किडनी का प्रॉब्लम हो गया, उनका डायलिसिस हो रहा था और दूसरे का आज फ्लाइट नहीं ले सकते, वरना हमारा फुल हादसा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौक का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कॉलेज में ज़ेर तरबियत 2000 से ज़ायद खवातीन को दौरान लेक्चर फील्ड चैलेंज से ओहदा बरा होने की गाइडलाइन दी। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जदीद ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन से हम आहंग होना वक्त की अहम जरूरत है। खवातीन पुलिस अफसरान खल्के खुदा की खदमत, मजलूम की दाद रसी और जालिम की सरकोबी यकीनी बनाने। खवातीन अफसरान तरबियत मुकम्मल करने के बाद जुराइम की रोकथाम में नुमाया किरदार अदा करें। हमारी फोर्स की खवातीन इंतहाई ज़हीन, बहादुर और तख्लीकी सलाहियतों की मालिक हैं। खवातीन एहलकार पुलिस फोर्स का इंतहाई अहम जुज़ू हैं। इनकी ट्रेनिंग को बेहतर बनाया गया है। पुलिस मुलाजमिन की हेल्थ और वेलफेयर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मंजूरी के बाद डीआईजी एसपीयू तैयब हफीज चीमा की जेर निगरानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट एहलकारों की तरक्की के फार्मूले पर अमल दरामद जारी है। एसपीयू के सिक्योरिटी कांस्टेबलान, वायरलेस ऑपरेटर्स और ड्राइवर कांस्टेबलान प्रमोशन इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। मेजर पनिशमेंट वाले मुलाजमिन को इम्तिहान में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। पहले फेज में, जिसके मुताबिक सिक्योरिटी कांस्टेबलान जिनकी महकमाना सर्विस 3 साल से, वो लिस्ट ए और लिस्ट बी का इम्तिहान पास करने के बाद सीनियर सिक्योरिटी कांस्टेबलान के ओहदे पर तरक्की के अहल होंगे। डीआईजी तैयब हफीज चीमा ने इम्तिहानी मराकज का अचानक दौरा किया और दौरान इम्तिहान जवानों की खुद निगरानी की भी की। नेज सेफ सिटी अथॉरिटी और ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी का अमल जारी रहा। पन्नू आकिल ठकराटू में मुबारकपुर और बम्बली समेत 3 बड़ी नहरों में पानी न होने के खिलाफ किसान सरापे एहतजाज बन के दर्जनों किसानों ने शहर के मेन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी भी की। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की रिपोर्ट में। ठकराटू के 3 बड़ी नहरों में पानी न होने के बायस किसान और जमींदार शहर के मेन चौक पर सरापा एहतजाज, सख्त नारेबाजी की गई। मुबारकपुर और बम्बली समेत 3 नहरों में पानी न होने के बायस लाखों एकड़ एराजी बंजर हो गई। मुजाहिरीन में शामिल सरवरी शहजाद राजड़, मोहम्मद उमर महर, हाजी नवाब खान महर, फकीर बिस्मिल्लाह महर और दीगर का कहना था कि घोटकी फीडर से निकलने वाली मुबारकपुर, बम्बली और लट समेत 3 बड़ी नहरों में ताहाल पानी न पहुंच सका, जिसके बायस लाखों एकड़ एराजी बंजर हो गई। मुजाहिरीन ने पानी नहीं है क्यों भला कर बला के नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मजीद बताया कि बड़े बड़े जमींदार भारी रकम अदा करके जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए खेती कर चुके हैं, लेकिन गरीब अवाम खेती करने से मुकम्मल तौर महरूम। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह और महकमा
شانگلہ کے مضافاتی علاقے گاجی کھوڑ کے مکینوں نے مطالبات کے حق میں گرینڈ قومی جرگہ بلا لیا. شانگلہ کی سیاسی قیادت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا. گرینڈ قومی جرگہ شرکا رابطہ سڑک کی تعمیر یقینی بنانے کے لیے سیاسی قیادت کے خلاف ایک پیج پر آ گئے. مطالبات تسلیم نہ ہونے تک عام انتخابات میں پولنگ اسٹیشنوں سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. تفصیلات جانتے ہیں شانگلہ سے غازی احمد کی رپورٹ میں. شانگلہ کے مضافاتی علاقہ گاجی کھوڑ کے مکینوں نے مطالبات کے حق میں گرینڈ قومی جرگہ بلا لیا. گرینڈ قومی جرگہ میں شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جو بھی سیاسی رہنما گاجی کھوڑ کے سڑک کی تعمیر یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گا تو عوام عام انتخابات میں پولنگ کے دن اسی امیدوار کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں گے. گرینڈ قومی جرگہ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ گاجی کھوڑ کے عوام کے ساتھ سابقہ حکمرانوں نے امتیازی سلوک روا رکھا ہے. مکینی علاقہ آج جدید دور میں بھی تعلیم، صحت اور سڑک جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. گرینڈ قومی جرگہ میں گاجی کھوڑ کے عوام کے ساتھ حکمرانوں کی جانب سے امتیازی سلوک پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا اور اس بات پر زور دیا کہ اب عوام مزید جھوٹے وعدوں پر یقین نہیں رکھتی. رابطہ سڑک ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے. حکمرانوں کی عدم توجہ کے باعث مکینی علاقہ آج جدید دور میں بھی پتھر کے زمانے کی طرح. عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تحصیل آفس بنو میں کھلی کچہری کا انعقاد. کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر بنو منظور احمد افریدی، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریاض احمد، تحصیلدار جمال خان کے ہمراہ دیگر افسران موجود تھے. تفصیلات جانتے ہیں فیدا محمد خان سے. کھلی کچہری میں عوام نے ڈپٹی کمشنر کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے بعض مسائل موقع پر حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے، جبکہ بعض مسائل کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دی. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کی بنیادی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کے انعقاد سے عوامی مسائل بر وقت حل ہو جاتے ہیں. کھلی کچہری کا بنیادی مقصد عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ مٹا کر عوامی مسئلے ان کی دہلیز پر حل کرانا ہے. عوام کو درپیش مسائل اور شکایات پر فوری ایکشن لیا جاتا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. کھلی کچہری میں ریونیو سٹاف ریکارڈ موجود تھا اور موقع پر زمینوں کے متعلق عوام کے مسائل حل کیے. بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے تحصیل آفس بنو بلڈنگ اور سروس ڈیلیوری سینٹر کا معائنہ بھی کیا اور وہاں پر موجود عوام کے مسائل بھی دریافت کیے اور حل کے لیے ہدایات جاری کر دی. گرمیاں آتے ہی مارکیٹس میں تربوز کے سٹورز لگے. مہنگائی کے ستائے لوگ تربوز سستا ہونے پر موسمی پھل خریدنے پہنچ گئے. اس بارے میں کوٹ اردو سے رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے امیر حمزہ. گرمی کا عروج، مارکیٹ میں تربوز کی بہار، جگہ جگہ ڈھیر لگ گئے. افریقی پھل تربوز کا پاکستان میں سیزن عروج پر ہے. دوسرے علاقوں کی طرح کوٹ اردو کی سڑکوں پر بھی تربوز کے سٹال سج گئے، جہاں پر خریداروں کا رش لگا رہتا ہے. دکاندار پھل کی زیادہ فروخت ہونے پر خوش دکھائی دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ گرمیوں کے پھل ہے، تربوز اس کو کہتے ہیں. یہ گولا تربوز ہے اور بہت اچھا اور بہت میٹھا ہوتا ہے. یہ گرمیوں کا ایک ایسا اللہ مبارک تعالیٰ نے یہ پھل بنایا ہے جو سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. الحمدللہ 10 15 کلو کے میرے پاس 20 کلو کے میرے پاس دانے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جسم کا پانی کی جو ہے کمی پوری کرتا ہے. پھلوں میں سے سستا پھل ہے اور سب کھانے والے ہیں اس کو، سب لوگ کھاتے ہیں اس کو ماشاءاللہ جو نا. ملک کے مختلف علاقوں میں تربوز وسیع پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے. گرمی کا توڑ تربوز سستا ہونے پر ہر ایک کی پہنچ میں ہے. 30 روپے کلو فروخت ہونے والا یہ پھل خریدار سٹال پر کھانے کے علاوہ گھروں کو بھی لے جاتے ہیں. تربوز دوسرے پھلوں کی نسبت سستا بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. یہ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور بچے اس کو شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے میں اسے خریدنے آیا ہوں. وٹامن سے بھرپور یہ پھل سستا ہونے کے ساتھ ساتھ مفید بھی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امیر حمزہ، کوہ نور ٹی وی کو. نارک منڈی میں خود ساختہ مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا. عوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان، اشیاء خوردنوش شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر گلاٹی کی رپورٹ میں. نارک منڈی میں خوفناک مہنگائی نے عوام کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. حکومت مہنگائی کے خاتمہ کے دعوے تو کرتی ہے لیکن عملی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے
हर शख्स शदीद परेशानी में मुबतला है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। नारे मंडी में होश पर महंगाई ने आवाम को बेहाल कर दिया है। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई का तूफान अब बेकाबू हो गया है। मज़ीद जानते हैं आवाम की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साडे मुल्क दे विच जिहड़ी इस वक्त महंगाई जा रही है, ना कोई चीज़ हथ पान देंदी है, ना कोई लई जा रही है, ना कोई दित्ती जा रही है। हर बंदा तरस रहा है इन्हां चीज़ां वास्ते। सब्जी लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी, घ्यो लैन जाओ, दाल लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी। गरीब आदमी किहड़े पासे जाएगा, कित्थे जाएगा गरीब आदमी? इस हुकूमत नूं ना ते साडा है ना आवाम दा है, किहड़े पासे जाइए असीं? मर जाइए। बवाना उम्मीदवार बराए एमपीए हल्का पीपी 96 चौधरी साकिब खान चदर अवामी खदमत की मिसाल पैदा करती। पेंसलर रोड पर होने वाली डकैती का मामले में साकिब खान की काविशों से गन पॉइंट पर लूटी गई 3 लाख रुपए से जायद की रकम रिकवरी करवाकर मुद्दई मोहम्मद आसिफ के हवाले कर दी गई। मुद्दई इज़हार तशक्कुर करते हुए रैली की शक्ल में साकिब खान के डेरे पर पहुंचे। डोल की थाप पर भंगड़ा भी डाला गया। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में। ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੈਂਸਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਲੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਕਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 3,20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾ। जिला साहिवाल की तहसील कमीज शरीफ देहात को कमीज शरीफ से मिलाने वाली आम सड़क टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे होने की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। हादसा रोज का मामूल बन के। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अब्बास। दर्जनों देहात को कमीज शरीफ से मिलाने वाली 153 9L की सड़क टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे होने की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। गाड़ियां के टायर खत्म होने लगे, गाड़ियां खटारा बनने लगी। अस्पताल जाने वाले मरीज रास्ते में दम तोड़ जाने लगे। किसान भी परेशानी में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि तो मेहरबानी है, गवर्नमेंट से अपील की जाती है ये रोड को सही करें। हमारे गाड़ियों का नुकसान है, हमारा अपना नुकसान है, टाइम ज़ाया होता है गाड़ियों का, तो मेहरबानी होगी। काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। तकरीबन अरसा 10 साल हो गए हैं इस रोड को टूटे हुए, यानी कि आने जाने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। और वैसे भी ये चोरागरी भी यहाँ पे होती है, रात को आने जाने में मुश्किल होती है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि पहले इस रोड को यानी कि इस रोड की तमीर का काम शुरू करे। हमारे हमको जोर अपील करते हैं। एहलन इलाका ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खुदारा इस रोड को बनवा कर हमारी मुश्किलात कम की जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज।